22 वर्ष का ये जमा पूंजी है भाई। पूरा दुनिया ही यहाँ पर है, इतना सामान। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल देखकर ही आपको लग रहा होगा कि कुछ बहुत पुरानी बात है या फिर कुछ बहुत सारी बातों की जुड़ी हुई ये एक व्लॉग है। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा यादगार व्लॉग इसलिए कहूँगी क्योंकि ये पूरा का पूरा जुड़ा है गुजरात से। और जैसा कि लास्ट व्लॉग आप मेरा देख चुके होंगे, जो सूरत की एक शाम हमने गुजारी थी, लास्ट शाम थी लगभग, तो उसका व्लॉग मैं डाल चुकी हूँ। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा। और ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, लास्ट डे था जिस दिन हमें निकलने का। फाइनली ये पैकिंग के जो सामान हैं वो पैक हो रहे थे, मूवर्स एंड पैकर्स आ रखे थे। और सुबह सुबह वो 8 बजे के लगभग सारे के सारे इनके जो एम्प्लॉय है वो आ जाते हैं। और मैंने भी जब तक बहुत हद तक अपनी जो पर्सनल आइटम्स है, पर्सनल जो VIPs हैं और कुछ सामान ऐसे थे जो हमें साथ में ले जाना था, उसे हमने अलग कर रखा था। और बाकी जितने भी आइटम्स थे इन सबको दे रखा था कि इन्हें आप पैक करिए। तो आप सबको ही पता होगा कि ये बहुत अच्छी तरीके से पैकिंग भी करते हैं और ज़्यादातर चांसेस कम ही रहते हैं सामान को जो भी है उसका मिसकैरेज होने का या बर्बाद होने का। तो देखिए किस तरह से ये सारी चीज़ें हमारी पैक हो रही थी और इसके साथ साथ हम अपना काम भी कर रहे थे और ये सब भी अपना काम करते जा रहे थे। रिमोट टीवी बंद कर लो ना, टीवी बंद करो, रिमोट इधर इसमें रख दो, टीवी बंद, इसमें AC का भी है। पूरे घर में सामान एक तरह से बिखरा पड़ा था और एक छोटा सा जो जगह था वो यही एक जगह था जो मैं आराम से थोड़ी देर खड़ी होकर के देख सकती थी, थोड़ी सी जो रेस्ट ले सकती थी। कभी मैं यहाँ पर नीचे बैठ जाती थी और कभी खड़े होकर के बाहर जो है वहाँ का नज़ारा देख रही थी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई ना कि हमें परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रक जो है वो आने वाला था सुबह या फिर दोपहर के 1 बजे तक और इस वजह से सारे के सारे लगेज जो है नीचे एक तरह से जमा हो चुके थे और बहुत हद तक निकल चुके थे। देखिए पूरा का पूरा घर हमारा लगभग खाली हो चुका था, लेकिन हमारा सामान तो नीचे जा चुका था लेकिन ट्रक आने का कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा था। 1 से 1:30 बजे, 2 बजे, 5 बजे, 7 बज गए, लेकिन अंधेरा होने जा रहा था और हम सब की परेशानियां बढ़ रही थी। सामान नीचे था, सभी लोगों को परेशानी भी हो रही होगी। यही सोच के हमें लग रहा था कि ये ट्रक क्यों नहीं जल्दी से आ रहा था। ये सब यादें हमेशा याद रहेंगी क्योंकि ये जो पल हैं ये कभी भुलाए नहीं जा सकते। और हम सबको पता है कि हमारा एक जुड़ाव हो जाता है हम जहाँ रहते हैं उस घर से, उन जगहों से। और सूरत में तो लगभग हमने 4.5 साल बिताए थे। इससे पहले गुजरात में लगभग हमारे 20 साल हो चुके थे और ये पल हमारे बहुत ही यादगार हैं, बहुत ही क्लोज़ हैं। हमारी फैमिली यहीं मतलब कि स्टार्ट हुई थी, एक्सपैंड हुई थी और फाइनली हम इन सब जगहों को छोड़ कर के बहुत सारी यादें लेकर के जा रहे थे। तो फाइनली शाम के 7 बजे बहुत सारी भाग दौड़ करने के बाद ट्रक जो है वो आकर के लग चुकी थी। सामान सारे के सारे जो है वो लोड हो रहे थे और इस वजह से सारा का सारा घर जो है खाली हो रखा था। हम भी तैयार थे निकलने के लिए, बस एक बार फाइनल देखना था कि घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छूटी तो नहीं है या फिर घर में जो काम, जैसे ये घर जो है वो बहुत हद तक साफ़ कर लिया गया था लेकिन जो नेक्स्ट डे भी काम इसका सफाई का बाकी था करना, जो और जिसे कंप्लीट करने में हमारे लैंडलॉर्ड और हमारे नेबर्स ने हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की। ये कभी भुलाई नहीं जा सकती और हम अच्छे रहेंगे तो शायद पूरा जग ही अच्छा रहता है, ये हम सबको पता है। तो ये सब तो हम मेरे टच में हमेशा ही रहेंगी और अभी भी बात होती ही रहती है इन सब से। और देखिए रात का नज़ारा है सूरत का और फाइनली ट्रक जो है पूरी तरीके से लोड हो चुका है और लास्ट जो फिनिशिंग है, रस्सी जो है पूरी तरीके से बंध रही है और बारिश से बचाने के लिए पूरी तरह से ऊपर जो है वो प्लास्टिक का कवर भी डाल दिया गया है। हम भी वेट कर रहे थे कि जैसे ये ट्रक निकले हम भी पीछे से निकल लें।
2000 से 22 वर्ष तो हो गए गुजरात में जमा पूंजी। और यहाँ से निकलने के बाद हमारा फर्स्ट जो पड़ाव था वो अजमेर शरीफ था और दरगाह शरीफ हमें जाना था। देखिए आगे के व्लॉग में मैं क्या लेकर आती हूँ। टच में रहिए और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और देखिए आगे मेरे चैनल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि मैं कहाँ पहुँची, कैसा है मेरा ये घर और यहाँ पर क्या क्या हमने देखा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए अच्छी बातों के साथ, अच्छे मैसेजेस के साथ। बाय, टेक केयर। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट प्लीज़ करें।